अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी उमर दराज। जी हजूर, ये मैं एक सवाल करना है जी। तो अजान आती है ना जी, तो वो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, कुछ आदमी कहते हैं ये नहीं पढ़ना चाहिए। एक सवाल ये है, और दूसरी सवाल है ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चूम कर ये आंखों पे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? इसकी कोई रवायत मैंने नहीं पढ़ी, ये वाली जो है रवायत मैंने नहीं कभी पढ़ी, हो सकता है होती हो, मेरी नज़र से नहीं गुजरी। पहली बात तो ये। पिछली बात का आपका जो है ना वो जवाब बहस तलब है, इसलिए ये मसले की है ना, जिसे कहते नहीं, ये पंगे वाला सवाल है ना, ये आग लगाने वाला। मेरी दरखास्त सुन लो, मेरी दरखास्त सुन ले, मेरी बात सुन ले। जब अजान होती है तो अव्वल वक्त में आप नमाज पढ़ने जाते हो भाईजान? जी नमाज पढ़ने जाता हूँ जी। तो बस खत्म होगी बात, फिर आपको मसला क्यों है? अच्छा ये पूछ रहा था उम्र की, मेरे उस्ताद से किसी ने पूछा था कि हाथ यहाँ रखने हैं, यहाँ रखने हैं कि यहाँ रखने हैं। उस्ताद मोहतरम ने कहा, उसने कहा तू सिर पे रखिया कर, नमाज पढ़िया कर। जिन्होंने नमाज नहीं ना पढ़नी होती उनको ये प्रॉब्लम होते हैं, ए दरूद पढ़ना है, ए कड़ाला पढ़ना है। अरे भाई तू नमाज पढ़, जाके अजान हुई है, हय्या सला, खत्म बात, हय्या अल फला, जा फला पा जाके, हड्डे में क्यों पढ़ते? और ये जी कोशिश कर रहा हूँ जी, ये उम्र की कोशिश कर रहा हूँ जी। उम्र मेरी है कि ये नहीं आएगा, ये नहीं पूछ रहा था आप। अच्छा, इस पे मेरा जी चाहता है, रोज़े से मैं हूँ, खुदा की कसम मुझे ना मेरा बाकायदा ना इसके ऊपर ना टेम्परामेंट ख़राब हो जाता है कि बताएं मेरे लिए उम्रा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। फ़र्ज़ करो, मैं आपकी इजाज़त से बात कर रहा हूँ, मैं गलत हूँ तो मुझे आपने दुरुस्त कर देना। फ़र्ज़ करो मुझे पता हो कि इसका उम्रा लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करें, क्या खुदा उसको बदल नहीं सकता? ऐसे ही खुदा बदल देगा। आप ऐसी बात क्यों कहते हैं कि अगला शख्स आपको तकब्बुराना जवाब दे अपनी शख्सियत के उभार के लिए कि हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ तुम्हारा तक है, अल्लाह बदल देगा? आप कहा करें कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे ये फजीलत दे, मुझे ये तौफीक दे कि मैं उम्रा करूँ, मैं हज करूँ, और हम भी आपसे कहें कि जब जाइए तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। ये अंदाज़ है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ से आपने शुरू किया, दरूद से, और ख़त्म कहाँ पे हुए आप एक ऐसी शिरकिया बात पे जो कि तकब्बुराना है। और अल्लाह कहता है कि शिरक मेरी चादर है, तकब्बुर मेरी चादर है, इसको नहीं खींचते, अल्लाह को बुरा लगता है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू ऑल द यूथ जो इस तरह के पंगे से लेके फिर एक इंतहाई गलत किस्म के मामलात में आते हैं कि अगर लिखा हुआ है तो बताएं। आपने दुआ करनी है, अल्लाह ताला आपको तौफीक देगा इंशाअल्लाह ताला। शाह साहब दुआ बता देता हूँ, जिसने उम्रा करना है ना जी, आप तशहुद के आखिर में ये कुरान करीम की है दुआ के तौर पे, व आरीना मना सीकाना व तुब अलैना इन्ना कंत तव्वाबुर रहीम। प्यारे सोने रब, मेरी भी ख्वाहिश है कि तुम मुझे भी दिखा दे। मैं भी एक बात अर्ज करूं, मैंने एक रिवायत पढ़ी थी हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कुरान के हवाले से कि अगर आप कुरान मजीद की सूरा अम्मा यतसाअलून पूरा एक साल मुसलसल पढ़ें तो उसी साल में आपको हज की सादत होगी। मैंने ये अमल करना शुरू कर दिया और साल से पहले मुझे हज की सादत नसीब हो। क्या खूबसूरत बात है, ये है तरीका करने वाला, ये है भाईजान। खुदा के वास्ते जो मेरा भाई था उमर दराज, इसके लिए अर्ज़ है कि अदब के साथ रहते हैं, इज़्ज़त के साथ रहते हैं और बिला वजह पंगों में नहीं पढ़ते। नमाज पढ़नी है, ख़त्म बात हो गई। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। ताहिरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम ताहिरा। हाँ जी, मैंने आपसे बेटी के बारे में बात करनी है। और ताड़ी खैर हो तो उनके जो ससुराल वाले वो कहते हैं बेटा नहीं है, तो कोई ऐसी दुआ बताएं जिससे अल्लाह ताला उस पर रहमत कर दे इस रहमत के महीने में। आमीन। बेटी और दामाद का नाम? बेटी का नाम है शहर बानो और दामाद का? हाफिज मोहम्मद वकास। अल्लाह आसानी करेगा, क्यों फिक्र करती हो? बेटे के लिए एक दुआ बता दें, बेटा हो उनको, उनकी बेटियां हैं दो। मिनत सालिहीन, इसमें सालिहीन भी मुज़क्कर की तरफ इशारा है। या अल्लाह औलाद दे और औलाद भी बेटा दे और बेटा भी साले दे। और किसकी दुआ है ये जो ना वो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और एक सैयदना जो ना वो ज़करिया अलैहिस्सलाम की, रब्बी हबली मिल्लदुन का ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। रब्बे हबली मिनस सालिहीन ये पढ़ते रहें और आयत करीमा पढ़ते रहो। अल्लाह ताला अच्छी खबर भी देगा और अच्छी खुशखबरी भी देगा।